बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर सर ज़फ़र। यूट्यूब के जी ट्यूटर से आज हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आमतौर पर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं तलब में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली क्या दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं? देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें होंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम जो टॉपिक आज देख रहे हैं वो है तलब में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम तब्दीली किसको कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ दो ग्राफ मौजूद हैं। ये ग्राफ भी डिमांड का है और ये ग्राफ भी डिमांड का है। यहाँ हमने ग्राफ एक ही बनाया, डिमांड का एक ही खत है, और यहाँ हमारे पास दो खतूत हैं डिमांड के। अगर आप देखें तो यहाँ एक खत पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, ए और बी, और यहाँ मैंने दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, दो मुख्तलिफ ग्राफ पर पॉइंट्स लिए हैं। ए और ग्राफ पर है, बी दूसरे खत पर है। तो यहाँ अगर हम ए से बी की तरफ चले जाएं तो ये भी चेंज है, और अगर हम ए से बी की तरफ इधर चले जाएं तो ये भी चेंज ही कहलाता है। अब देखिए दोनों चेंजेस में फर्क क्या है। ये जो चेंज है ये दरअसल एक ही ग्राफ पर रहते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि यहाँ चेंज जो है वो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पर जाकर तब्दीली आ रही है। यानी कि यहाँ हम एक ही ग्राफ पर रहते हुए दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, जबकि यहाँ दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमें ग्राफ शिफ्ट करना पड़ रहा है, एक नए ग्राफ पर जंप करके हम जा रहे हैं। पहली तो ये है हमारा। अब ये जो तब्दीली है हमारी, जो हम एक ही ग्राफ पर रहते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये जो है हमारे पास एक खत से दूसरे खत पर शिफ्ट हो जाते हैं हम, इसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। अब फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क सिर्फ सिंपल सा है कि जब आप एक खत पर रहते हुए शिफ्ट करते हैं दूसरे पॉइंट पर तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और जब आप नए खत पर शिफ्ट हो जाते हैं, पॉइंट भी शिफ्ट हुआ और ग्राफ भी चेंज हुआ, पॉइंट भी तब्दील हो रहा है, हमारा खत भी तब्दील हो रहा है, तो ये चेंज इन डिमांड है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तब्दीली उस वक्त आया करती है जब चीज़ों की कीमतों में तब्दीली आ जाए। किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उसकी ख़रीदारी में यकीनन चेंज आ जाता है। चीज़ें सस्ती हो जाएं, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और कीमत ज़्यादा हो जाने से डिमांड कम हो जाती है। तो जब कीमतों में तब्दीली की वजह से चेंज आ रहा हो तो हम इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मिकदार तलब में तब्दीली। और जब कीमतों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी हमारी डिमांड में तब्दीली का सबब बन रही हों तो हम ऐसी सूरत को कहते हैं चेंज इन डिमांड। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड में तब्दीली की वजह सिर्फ कीमत ही नहीं हुआ करती, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी डिमांड में तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर फैशन तब्दील हो जाना, मौसम के रद्दोबदल हो जाना, आबादी में इजाफा हो जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड में तब्दीली का सबब बनते हैं। तो अगर हमारी डिमांड में, अगर हमारी तब्दीली में सबब कीमत होगा तो हम उसको कहेंगे मिकदार तलब में तब्दीली, और अगर सबब कोई और होगा कीमत के अलावा, फैशन, आबादी वगैरह, तो हम इसको कहेंगे तलब में तब्दीली। तो ये जो तब्दीली है इसकी बुनियादी वजह सिर्फ प्राइस होती है। ये तब्दीली हमेशा प्राइस की वजह से हो सकती है। दुनिया में और कोई फैक्टर यहां काम नहीं करता, सिर्फ प्राइस में तब्दीली की वजह से ही चेंज आएगा। और ये जो हमारे पास तब्दीली है, यहां प्राइस के अलावा कोई भी चीज तब्दीली का सबब बनेगी, यहां प्राइस तब्दीली का सबब नहीं बनती। यहां सिर्फ प्राइस की वजह से तब्दीली आती है, यहां प्राइस के अलावा बाकी तमाम चीजों की वजह से तब्दीली आती है। यहां सिर्फ प्राइस, यहां प्राइस के अलावा दुनिया जहां की सारी चीजें, फैशन वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور سامنے موجود بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.